Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 8, What If. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोइम है। इस पोइम के अंदर हमें बताया गया है कि जो एक बच्चा होता है उसके माइंड में किस किस तरीके के थॉट आते हैं और उन थॉट को हमें बताया गया है एक पोइटिक मैनर से। इन दिस पोइम, इस कविता के अंदर द पोइट नरेट द फियर, कि जो पोइट है वो वर्णन कर रहा है किसका, फियर, डर का, एंड डाउट, और उन डाउट्स का, दैट कम टू अ चाइल्ड्स माइंड इन अ पोइटिक मैनर, कि एक जो बच्चा होता है उसके माइंड में किस तरीके का डर होता है, कैसे कैसे उसको थॉट्स आते हैं, कैसे उसको डाउट रहते हैं। तो ये एक पोइटिक तरीके से, मीन्स एक पोइम के माध्यम से हमको बताया गया है। समटाइम्स ड्यूरिंग नाइट टाइम, कई बार होता है रात के समय में, सम पैथेटिक व्यू कम टू द चाइल्ड्स माइंड, कि कुछ ऐसे व्यू, नज़ारे होते हैं जो बच्चे के दिमाग में आते हैं। लेट्स रीड द पोइम एंड नो व्हाट दे आर। आओ हम कविता को पढ़ते हैं और जानते हैं कि उस बच्चे के दिमाग में किस किस तरीके के थॉट और डाउट आते हैं, किन चीज़ों से उसे डर लगता है। लास्ट नाइट, पिछली रात, वाइल आई ले थिंकिंग हेयर, कि मैं क्या था, ले मीन्स लेटा हुआ, मैं लेटा हुआ था और लेटे हुए सोच रहा था। सम वट इफ क्रॉल्ड इनसाइड माई ईयर, कि कुछ ऐसी बातें वो क्या कर रही थी, धीरे धीरे, कि अगर ऐसा हो, ये जो बात है ये मेरे दिमाग के अंदर, मेरे कानों के अंदर धीरे धीरे करके रेंग रही थी। एंड प्रैंक्ड एंड पार्टेड ऑल नाइट लॉन्ग, और वो क्या कर रहे थे, वो धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे की तरफ चल रहे थे, और पार्टेड मीन्स जैसा शादी में होता है, इस तरीके से वो पूरी रात मेरे कानों के अंदर चल रहे थे। एंड सेइंग देयर सेम ओल्ड व्हाट इफ सॉन्ग, और वो सारे के सारे क्या गा रहे थे, वही पुराना गाना व्हाट इफ सॉन्ग, मीन्स कि अगर ऐसा हो तो क्या हो। वट इफ आई एम डम्ब इन स्कूल, क्या हो अगर मैं स्कूल में गूंगा हो जाऊं। वट इफ दे हैव क्लोज द स्विमिंग पूल, क्या हो अगर वो स्विमिंग पूल को बंद कर दे। वट इफ आई गेट बीट अप, कि क्या हो अगर मुझे पीटना शुरू कर दे। वट इफ देयर पॉइजन इन माई कप, क्या हो अगर कोई मेरे कप के अंदर जहर डाल दे। वट इफ आई स्टार्ट टू क्राई, क्या होगा अगर मैं चिल्लाना शुरू कर दूं। वट इफ आई गेट सिक एंड डाई, क्या होगा अगर मैं बीमार हो जाऊं और मैं मर जाऊं। वट इफ आई फ्लंक दैट टेस्ट, और क्या होगा अगर मैं उस टेस्ट के अंदर फेल हो जाऊं जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कि जहाँ तक मुझे पहुँचना है और उस मंजिल तक मैं ना पहुँच पाऊँ और मैं फेल हो जाऊँ, तो क्या होगा। वट इफ ग्रीन हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट, क्या होगा अगर मेरी छाती के ऊपर हरे रंग के बाल उग जाएं। वट इफ नो बडी लाइक्स मी, क्या होगा अगर कोई मुझे भी पसंद नहीं करेगा, कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा। वट इफ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक मी, क्या होगा अगर बिजली का बहुत तेज से झटका मुझे लग जाए। वट इफ आई डोंट ग्रो टॉलर, क्या होगा अगर मैं लंबा नहीं बढ़ सका तो। वट इफ माई हेड स्टार्ट गेटिंग स्मॉलर, और क्या होगा अगर मेरा सर छोटा होना शुरू हो जाए। कि इट मीन्स यहाँ पे इस कविता में एक छोटा सा बच्चा है जिसके दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे हैं, और वो उन विचारों को हमें बताना चाह रहा है कि वो विचार मेरी सारी रात कानों में गूंजते हैं और इस तरीके से पार्टेड करते हैं जैसे शादियों में होती हैं। वो अपने आप से सोच रहा है कि अगर ऐसा हो तो क्या हो जाएगा, कि मैं स्कूल में गूंगा हो जाऊं तो क्या होगा, अगर वो स्विमिंग पूल को बंद कर दे तो क्या हो जाएगा, कोई मेरे कप में जहर डाल दे तो क्या होगा, अगर मैं चिल्लाना शुरू कर दूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं बीमार पड़ जाऊं, मर जाऊं तो क्या होगा, अगर मेरी छाती पे हरे हरे बाल उग गए तो क्या होगा, अगर बहुत तेज बिजली का झटका मुझे लग जाए तो क्या होगा, अगर मैं लंबा नहीं बढ़ सका तो क्या होगा,
और अगर मेरा सर छोटा होना शुरू हो गया तो क्या होगा? वट इफ द फिश वॉन्ट बाइट, क्या होगा अगर मछली नहीं काटेगी तो? वट इफ द विंड टीयर्स अप माई काइट, क्या होगा अगर हवा मेरी पतंग को फाड़ देगी तो? वट इफ दे स्टार्ट अ वॉर, क्या होगा यदि वो एक युद्ध शुरू कर दे तो? वट इफ माई पेरेंट्स गेट डाइवोर्स, क्या होगा अगर मेरे माता पिता का तलाक हो जाए? वट इफ द बस इज लेट, क्या होगा अगर मेरी बस लेट हो जाए? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? वट इफ माई टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट, क्या होगा अगर मेरे दांत बिल्कुल सीधे नहीं उगे तो? वट इफ आई टीयर माई पैंट, क्या होगा अगर मैं मेरी पैंट को फाड़ दूँ तो? वट इफ आई नेवर लर्न टू डांस, क्या होगा अगर मैंने डांस करना नहीं सीखा तो? एवरीथिंग सीम्स वेल एंड देन द नाइट टाइम वट इफ स्ट्राइक अगेन। एवरीथिंग सीम्स वेल, हर चीज़ मुझे ऐसी लग रही थी, स्वेल करती हुई मीन्स स्वेलिंग होता है मोटापा आ जाना, किसी चीज़ पे स्वेलिंग आ जाना, कि क्या होगा ऐसा लग रहा था कि हर एक चीज़ स्वेल करती हुई नज़र आ रही है मुझे। और द नाइट टाइम वट इफ स्ट्राइक अगेन, और जो रात का समय आता है तो दिमाग में वही चीज़ें फिर से गूंजती हैं कि व्हाट इफ स्ट्राइक अगेन, कि क्या होगा, ऐसी जो बातें हैं वो उसके दिमाग में आ रही हैं। इस पूरी पोइम के अंदर पोइट ने हमें एक छोटे से बच्चे के माइंड में आने वाले थॉट्स के बारे में बताया है कि जो बच्चे छोटे होते हैं वो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें सोचते हैं। नाउ वी आर डूइंग कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में सबसे पहले हमें दे रखा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। द स्ट्रेंज क्वेश्चन स्ट्राइक द चाइल्ड माइंड ड्यूरिंग, कि ये जो अजीब अजीब से क्वेश्चन है वो बच्चे के दिमाग में किस टाइम आते हैं? वो आते हैं नाइट टाइम में, जब बच्चा रात को सोता है। एवरीथिंग सीम्स वेल, स्वेल मीन्स कि हर एक चीज़ उसे स्वेलिंग करती हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब क्या है? एवरीथिंग इज यूजलेस, नथिंग सीम्स ब्यूटीफुल एंड एवरीथिंग सीम्स टू बी लार्ज इन साइज, कि हर एक चीज़ उसे जो साइज है उसमें बड़ी नज़र आ रही है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन केम टू द चाइल्ड माइंड, किस तरीके के बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं? यूजलेस एंड फियरफुल, जो यूजलेस हैं और बहुत डरावने हैं। यूजलेस एंड क्लिनिकल, तो यहाँ का जो आपका ऑप्शन है सी, यूजलेस भी है, फियरफुल भी है और साइनिकल भी है। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोइम। लास्ट नाइट वाइल आई ले थिंकिंग हियर सम व्हाट इफ crawled inside my ear and pranked and parted all night long and sang their same old what if song. What if the fish won't bite? What if the wind tears up my kite? What if they start a war? What if my parents get divorced? नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में हमें दिया गया है मेंशन सम ऑफ द फियर्स दैट कम टू द चाइल्ड माइंड, कि बच्चे के दिमाग में किस तरीके के विचार आ रहे हैं, उनके अंदर से कुछ थॉट्स हमें लिख के बताने हैं। सम फियर्स दैट कम इन चाइल्ड्स माइंड आर, ये यहाँ से सम से लेके और माइंड तक आपका क्वेश्चन के अंदर रिटर्न किया हुआ है। हिज पेरेंट्स गेट डाइवोर्स्ड, उसके माता पिता का तलाक हो जाए। ही फेल्स इन एग्जाम, वो एग्जाम में फेल हो जाए। ही गेट्स हिट बाय लाइटनिंग, या उसे रोशनी का तेज झटका लग जाए, बिजली का तेज झटका लग जाए। ही गेट्स सिक एंड डाई, वो बीमार हो जाए और मर जाए। इसके अलावा मैंने पूरी पोएम में आपको और बहुत सारे थॉट्स बताए हैं, उस बच्चे के माइंड में आने वाले बहुत सारे फियर्स बताए हैं। आप उनको किसी को भी रिटर्न कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया गया है व्हाई डू यू थिंक सच फियर्स कम टू हिज माइंड, कि उस बच्चे के दिमाग में व्हाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि फियर्स कम टू हिज माइंड, उसके दिमाग में जो ये डर है ये आता है।
फियर्स कम टू चाइल्ड्स माइंड, बच्चे के दिमाग में जो ये डरावनी चीज़ें हैं ये आती हैं बिकॉज ऑफ हिज फियरफुल एंड फेनिफुल नेचर, ही थिंक्स टू मच फियरफुली, कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो बच्चे की नेचर है वो क्या है, बहुत डरावनी है और वो डरावनी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, तो इसीलिए उसके माइंड में भी ये सारी चीज़ें आ रही हैं। सजेस्ट वे टू ओवरकम ऑल फियर्स, इन सारे डर के ऊपर काबू पाने का कोई सजेशन आपको बताना है। इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ सच वरीज, ही सी मीन्स बॉयज और गर्ल दोनों के लिए बताया गया, ही एंड सी शुड फील कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक, कि उसे आत्मविश्वासी होना चाहिए। ही शुड ऑल्सो ट्रस्ट इन अलमाइटी गॉड, और उसे भगवान की जो आस्था है उसके अंदर, भगवान की जो वास्तविकता है उसके अंदर उसकी आस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है नेम द पोइम एंड जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोइम। पोइम इज रिटन बाय सेल सिल्वरस्टैन। द थीम ऑफ दिस पोइम इज अ पर्सन्स वरीज मेनली चिल्ड्रन, कि ये पोइम सेल सिल्वरस्टैन के द्वारा रिटन की गई है, और यहाँ पे जो पोइम है इसके अंदर बच्चों के अंदर जो डर होता है उसके बारे में हमें बताया गया है। द पोइम इज अबाउट अ चाइल्ड हु इज लेइंग इन बेड वरिंग, कि ये पोइम एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो बच्चा बेड पे लेटा हुआ है और अलग अलग तरीके से सोच रहा है। अबाउट ऑल द थिंग्स दैट कुड गो रॉन्ग इन हिज लाइफ, उन चीज़ों के बारे में जो उसकी लाइफ के अंदर गलत जा रही हैं। नेक्स्ट है राइट एनी टू फियर्स दैट समटाइम्स स्ट्राइक योर माइंड, कोई भी दो डर, कि आपके माइंड में कोई भी जो दो डर आ रहे हैं आप उनके बारे में रिटर्न कीजिए। हाउ डू यू ओवरकम देम, और आप उनके ऊपर किस तरीके से काबू पा सकते हैं। वट इफ आई कैन फ्लाई, वट इफ आई मे बिकम छोटा भीम, कि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उड़ सकता तो क्या होता, और इट मीन्स कि मैं छोटा भीम होता तो क्या होता। आर द फियर्स दैट समटाइम्स स्ट्राइक टू माई माइंड, ये ऐसे डर हैं जो मेरे दिमाग में कई बार आते हैं। आई ओवरकम दीज फियर्स बाय स्पेंडिंग माई टाइम ऑन क्रिएटिव वर्क, और इन चीज़ों से डर से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपना जो समय है उसको क्रिएटिव वर्क में मीन्स किसी ऐसी चीज़ में लगाता हूँ जिसको मैं लगातार करता रहूँ। नेक्स्ट है आपका वर्ड वाइज। वर्ड वाइज में आपको दिया गया है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पोइम दैट मीन्स द फॉलोइंग। यहाँ पे वर्ड है केम स्लोली। केम स्लोली का मतलब होता है क्वाड, रेंगना, कम टू माइंड, स्ट्राइक्स, डांस, प्रैंक, मेड मैरी, पार्टेड, a sudden strike, bolt, large in size, swells. यूज द फॉलोइंग वर्ड इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनको आपको सेंटेंस में चेंज करना है। सबसे पहले है पॉइजन। सम पॉइजन्स आर वेरी यूजफुल। नेक्स्ट है सिक। यहाँ पे कुछ जो जहर होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, जैसे आपको पता है कि जो स्नेक का पॉइजन होता है उससे बहुत तरीके की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, वो हमारे लिए यूजफुल होता है। सिक, वी शुड टेक अ गुड केयर ऑफ गुड पर्सन। हमें क्या करनी चाहिए, अच्छे पर्सन की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। गुड केयर ऑफ, सॉरी यहाँ गुड पर्सन नहीं आएगा, यहाँ आएगा सिक पर्सन। नेक्स्ट है लाइटनिंग। द लाइटनिंग स्ट्रक यस्टरडे वार, द वार ब्रोक आउट बिटवीन द टू कंट्रीज। डांस, डू यू नो हाउ टू डांस। ये है आपका चैप्टर नंबर 8। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।